Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So starting off with the topic which is Battle of Mauda, जो कि बेटा 8 एज में हुई थी। तो पहले पैटर्न पढ़ेंगे हम इसके कॉजेस, भाई मौता क्यों हुई, के पीछे क्या कॉजेस थे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले हमने 7 एज में लेटर टू एम्परर्स भेजे थे। हमने बहुत सारे एम्परर्स को लेटर भेजे थे, और वो लेटर इसलिए भेजे थे, हमने उनको बेसिकली इनवाइट किया था कि भाई इस्लाम की तरफ आ जाओ। तो इन 7 एज प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने लेटर्स भेजे टू डिफरेंट एम्परर्स और इस्लाम की दावत दी, इनवाइट किया टुवर्ड्स इस्लाम। इसी सिलसिले में हमने एक बंदा जिसका नाम है हजरत हारिस बिन उमैर। हजरत हारिस बिन उमैर ही वॉज एन इनवॉय। इनवॉय मतलब जो पैगाम पहुंचाता है, उसको हमने भेजा बसरा के अंदर। और क्यों भेजा था कि भाई जाओ और बसरा के गवर्नर, जो बसरा का जो गवर्नर है जिसका नाम है शुरबील, इसको जाओ और इसको इनवाइट करो, इस्लाम के जो प्रॉफिट का जो पैगाम है वो पहुंचाओ। राइट। तो हमने अपना इन्वॉय हजरत हारिस बिन उमैर को भेजा बसरा में, और बसरा में जो गवर्नर था बेटा उसको वो था शुरबील। और उसको क्यों भेजा था, वजह ये थी कि भाई उसको इस्लाम की हम दावत दे सके। तो हम हमारा जब इन्वॉय जब पहुंचता है, तो शुरबील क्या करता है, शुरबील हमारे इन्वॉय को मार देता है। अब हमारे इन्वॉय की तो कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने आया है। राइट। तो शुरबील हमारे बंदे को, जो हमारा इन्वॉय है, जो हमारा मैसेंजर है, जो प्रॉफिट का पैगाम लेके आया हुआ है, उसको मार देता है। तो दैट इज वाई जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ये बात पता चलती है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इसके खिलाफ बदला लेने का प्लान बनाते हैं, और प्रॉफिट 3,000 की आर्मी जमा करते हैं। यानी कि मुसलमान यहाँ 3,000 की आर्मी जमा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू एवेंज द डेथ ऑफ इनवॉय। जो इनवॉय है उसको जो मार दिया है बेटा, उसका बदला लेना चाह रहे हैं वो लोग। तो दैट इज वाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ही रेज्ड एन आर्मी ऑफ 3,000 men। और प्रॉफिट ने इंस्ट्रक्शंस दी कि सबसे पहले जो बेटा फ्लैग पकड़ेंगे वो होंगे हजरत जैद बिन हारिसा। बात को समझिएगा, सबसे पहले जो फ्लैग बेयर करेंगे, जो फ्लैग पकड़ेंगे वो होंगे जैद बिन हारिसा। अगर जैद शहीद हो गए तो आएंगे जाफर बिन अबी तालिब। अगर जाफर शहीद हो गए तो आएंगे अब्दुल्ला बिन रवाहा। पहले जैद, फिर जाफर, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा। अगर इन तीनों की शहादत हो गई तो फिर मुसलमान आपस में यूनैनिमसली, फिर मुसलमान आपस में यूनैनिमसली फैसला कर ले कि भाई अब किसको लीडर बनाना है। मतलब ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये कहा कि पहले जैद पकड़ेंगे, फिर जाफर बिन अबी तालिब, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा। यानी कि प्रॉफिट ने प्रिडिक्शन दे दी थी कि भाई इन बैटल में ये जो तीन लोग हैं, इनकी ये आखिरी बैटल है। क्या बोला, पहले जैद, फिर जाफर, फिर जाफर के बाद अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला भी अगर शहीद हो जाए तो मुसलमान खुद आपस में यूनैनिमसली डिसाइड कर लीजिएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट ने यहाँ पर तीनों की शहादत के बारे में प्रिडिक्शन दे दी थी। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पर 3,000 की आर्मी जमा की है। और बेटा याद रखिएगा, ये बसरा का जो गवर्नर है ना शुराबील, ये बेसिकली है रोमन्स का दोस्त। अच्छा, अब रोमन्स कौन है, रोमन्स बेसिकली याद रखिए उस वक्त की सुपर पावर है। राइट। तो हमने क्या किया कि बसरा के गवर्नर के खिलाफ, जो कि जिसका नाम था शुराबील, उसके खिलाफ आर्मी जमा की। आर्मी जमा करने का मकसद क्या था, क्योंकि इसने हमारे इनवॉय को मार दिया था। कौन इनवॉय बेटा, हजरत हारिस, ये देखे लिखा हुआ है, हजरत हारिस बिन उमैर को मार दिया था। इनवॉय कौन होता है बेटा, जो मैसेंजर होता है, जो पैगाम पहुंचाने के लिए आता है। और वो किस चीज का पैगाम लेके आया था, दावत इस्लाम लेके आया था। तो उन्होंने दावत इस्लाम तो कबूल की ही नहीं, बट हमारे इनवॉय को मार दिया। तो इस वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ही रेज्ड एन आर्मी ऑफ 3,000 men। अब बसरा वाले गवर्नर ने भी क्या हुआ कि बसरा ने भी अपनी आर्मी जमा की, और वो हमारे साथ लड़ाई के लिए आ रहा है। बट मैंने ये बताया कि ये है रोमन्स के दोस्त। बसरा वाले जो ये शुरबील है वो है रोमन्स का दोस्त। रोमन्स कौन बेटा, उस वक्त की सुपर पावर। और रोमन का जो उस वक्त एम्परर है वो कौन है बेटा, हेराक्लस। उसने बोला भाई बसरा वालों को किधर जा रहे हो। उसने कहा यार मुसलमानों से बैटल लड़ने जा रहा हूँ। राइट। तो उसने बोला अच्छा भाई ऐसे नहीं जाओ, ये लो 1 लाख लोग मेरी तरफ से भी लेके जाओ।
तो इसका मतलब ये है कि रोमन्स ने 1 लाख लोगों की 100,000 लोगों की मदद की भेजी, और उनके अपने 100,000 वो तो लेके जा रहे थे, 100,000 बसरा वाले लोग लेके जा रहे थे। ये रोमन्स की तरफ से मदद आती है। तो इसका मतलब ये है कि एनिमी की जो टोटल आर्मी हो गई बेटा, वो हो गई 200,000 वर्सेस 3,000। मतलब इतना मिसमैच था नंबर्स में कि 200,000 एनिमी, जिसमें 1 लाख लोग बसरा वाले हैं और एक रोमन्स वाले हैं, और रोमन्स बेटा सुपर पावर है, तो सुपर पावर के लोग भी बहुत ज्यादा फुल स्किल्ड लोग होंगे, राइट। तो 3,000 वर्सेस 200,000, कितना मिसमैच है। फिर भी हम गए, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमें इंस्ट्रक्शंस याद है कि पहले जैद आएंगे, जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह, फिर जाफर बिन अबी तालिब, एंड फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो हमारी आर्मी पहुंचती है एंड दे मेट एट मोता। मोता जगह का नाम है, वहां पर हमारी आर्मी रुकती है। और सबसे पहले जिहाद का रूल ये है कि सबसे पहले हम इनको दावत इस्लाम देते हैं, हम इनको इस्लाम की तरफ बुलाते हैं कि भाई इस्लाम कबूल कर लो। तो वो इस्लाम कबूल नहीं करते, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट इस्लाम। फिर बैटल शुरू होती है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी थी उसी तरह काम होता है कि पहले फ्लैग पकड़ते हैं हजरत जैद बिन हारिसा। हजरत जैद बिन फ्लैग पकड़ते हैं और हजरत जैद बिन हारिसा को शहीद कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पे हजरत जाफर बिन अबी तालिब, हजरत अली के भाई, हजरत जाफर बिन अबी तालिब वो फ्लैग होल्ड करते हैं, वो फ्लैग बेरर होते हैं। वो राइट हैंड से फ्लैग पकड़ते हैं, उनके राइट हैंड को काट दिया जाता है। फिर वो फ्लैग लेफ्ट से पकड़ लेते हैं, उनके लेफ्ट हैंड को भी काट दिया जाता है। फ्लैग छोड़ते नहीं है वो। और फिर वो फ्लैग को टीथ में फंसा लेते हैं, और जो रोमन्स हैं वो उनको बीच से ये काट देते हैं। तो इस तरह पहले जैद बिन हारिसा आए, फिर जाफर बिन अबी तालिब जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक फ्लैग को नहीं छोड़ा है, एंड देन द थर्ड इज हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी शहीद कर दिया जाता है। तो एज पर टू द इंस्ट्रक्शंस, एज पर टू द प्रेडिक्शंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीनों लोगों को शहीद कर दिया जाता है। और क्या कहा था कि ये जब 3 लोग शहीद हो जाए, तो मुसलमान आपस में जो फोर्थ वन है वो यूनानिमसली डिसाइड कर ले। ये देखे ना, वो डिसाइड कर ले यूनानिमसली। वो देख ले यार बैटल फील्ड के हालात क्या चल रहे हैं, एज पर टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द बैटल दे शुड डिसाइड, कि जो हालात चल रहे हैं बैटल फील्ड के उस हिसाब से वो डिसाइड कर ले कि अब इस हालात में हम किसको लीडर, राइट। तो अब वो तीनों लोग जब शहीद हो गए, तो देन मुसलमानों ने दे चूज हजरत खालिद बिन वलीद एज देयर न्यू लीडर। और बेटा हजरत खालिद बिन वलीद ने उस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था। तो दे चूज हजरत खालिद बिन वलीद एज देयर न्यू लीडर। और हजरत खालिद बिन वलीद बहुत एक्सपीरियंस सोल्जर है, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी है, तो उन्होंने एक टेक्टिक अपनाई। और वो टेक्टिक क्या थी कि उन्होंने आर्मी को रीशफल कर दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीशफल? आर्मी को रीशफल कैसे किया? रीशफल ऐसे किया कि जो पीछे वाले थे उनको आगे बुला लिया, जो आगे वाले थे इनको पीछे बुला लिया। तो सर इससे हुआ क्या? आर्मी को जब रीशफल किया, पीछे वालों को आगे बुलाया, आगे वालों को पीछे बुलाया, तो इससे हुआ ये कि रोमन्स को ये लगा कि भाई पीछे से न्यू आर्मी आ रही है मुसलमानों की, इनकी मदद के लिए। क्योंकि हमने इनके 3 लीडर्स मार दिए हैं, तो जब पीछे से इनको नई नई शक्लें नजर आई, तो इनको ये लगा कि भाई पीछे से मुसलमानों की न्यू आर्मी आ रही है इनकी मदद करने के लिए। सो दैट इज वाई उस वक्त रोमन्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, और मुसलमान बड़े अपर हैंड से बैटल लड़ते हैं। रोमन्स थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार मुसलमानों की पीछे से नई आर्मी आ रही है, और पीछे से काफी शोर की आवाज भी आ रही होती है। तो दैट इज वाई उस वक्त रोमन कॉन्फिडेंस डाउन होता है, एंड मुसलमान उस वक्त एक अपर हैंड से ऊपर से आते हैं बैटल फील्ड में, और उस वक्त बहुत सारे रोमन्स को किल कर देते हैं। यानी कि ये एक प्लस पॉइंट था मुसलमानों के लिए। और रोमन इससे बड़ा डर जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुसलमान अब बैटल फील्ड में प्रॉपर तरीके से इन हो जाते हैं, राइट। तो रोमन्स प्रॉपर तरीके से फेयर कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, एंड दे रिट्रीट, आहिस्ता आहिस्ता वो बैटल फील्ड को फ्ली कर रहे हैं। फ्ली मींस रिट्रीट कर रहे हैं बैटल फील्ड से, भाग रहे हैं। और हजरत खालिद बिन वलीद की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया बेटा वो एक एक्सपीरियंस सोल्जर है, और उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया है, राइट। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस बैटल में बेटा 7 to 9, 2 रिवायतें आती हैं
7 या 9 तलवारें उनकी इस बैटल में टूटी है। एंड दैट इज व्हाई ही वाज entitled एज सैफुल्लाह, व्हिच मींस द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हिच मींस कि अल्लाह की तलवार, राइट। तो हजरत खालिद बिन वलीद इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। प्रॉफिट ने कहा था पहले जैद आएंगे, फिर जाफर, एंड देन फिर अब्दुल्ला। तो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शंस दे दी थी कि भाई इन तीनों की शहादत हो जाएगी। जब इन तीनों की शहादत हो जाए तो जो बैटलफील्ड के हालात हों उसके अकॉर्डिंगली, तो एज पर टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द बैटलफील्ड, तो यू शुड डिसाइड योर लीडर। तो सब लोगों ने हजरत खालिद बिन वलीद को एज अ लीडर बनाया, एंड उन्होंने बड़ा बेहतरीन टैक्टिक अपनाया, एंड देन इसकी वजह से आउटकम ये निकलता है कि मुसलमान जो है वो जीत जाते हैं। अब याद रखिए बेटा, मैंने क्या बताया, 1 लाख की आर्मी बसरा वालों की और 1 लाख की मदद आई रोमन से। रोमन्स तो उस वक्त की सुपर पावर है, मतलब हमने ये पहली बैटल है प्रॉफिट की लाइफ टाइम में जिसमें हमने सुपर पावर को हरा दिया, राइट। एंड मुस्लिम इमर्ज एज विक्टोरियस, और बहुत सारे हमने उन लोगों को किल कर दिया, रोमन्स ने उनको मार दिया, और हमने बता दिया सुपर पावर को भी, मुसलमानों की पावर शो कर दी, बता दिया कि मुसलमानों का लेवल क्या है, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर। 3000 3000 वर्सेस 200 के, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर हमने उनको बताया, हमने अपनी असल पिक्चर शो की रोमन्स वालों को, तो बेटा ये आउटकम निकलता है। एंड दिस वाज द बैटल व्हिच वाज नोन एज बैटल ऑफ मौता। क्यों हुई थी बेटा, हल्का सा बैकग्राउंड ये है, 7 एज में प्रॉफिट ने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लेटर्स भेजे थे, डिफरेंट डिफरेंट एम्परर्स को लेटर्स भेजे थे, और इसी सिलसिले में प्रॉफिट ने हजरत हारिस बिन उमैर को भी भेजा। कहाँ भेजा बेटा, बसरा में भेजा। बसरा में गवर्नर कौन था बेटा, शुराबील। शुराबील किसका दोस्त है बेटा, रोमन्स का दोस्त। रोमन्स कौन बेटा, उस वक्त की सुपर पावर, राइट। और रोमन्स का जो लीडर है वो कौन है बेटा, उस वक्त जो एम्परर है वो है हेराक्लिस। तो दैट इज वाई उसने हमारे इनवॉय को मार दिया जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, जो कि हुजूर का सिर्फ पैगाम पहुंचाने आया था कि ये ले भाई लेटर, अगर कबूल करना है तो करे, नहीं करना तो नहीं करे, मतलब हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। तो दैट इज वाई जब इनवॉय को किल किया तब मुसलमानों को गुस्सा आया, एंड देन वी रेज एन आर्मी ऑफ 3000 मैन। अच्छा, अब एक और बात याद रखिएगा बेटा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इस बैटल फील्ड में नहीं गए थे। Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam did not participated in this battle। वो कहीं दूर मस्जिद में बैठे हैं, मॉस्क में बैठे हैं, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बैटल फील्ड का नक्शा पूरा आंखों के सामने दिखा दिया था। एंड दूर कहीं मस्जिद में बैठे हैं वो, और अपने कंपेनियंस को वो बैटल फील्ड का नक्शा सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मेरे जैद को भी शहीद कर दिया, अब जाफर आए, अब जाफर को भी शहीद कर दिया, अब अब्दुल्ला आए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल। दूर कहीं मस्जिद में बैठे हैं, और अल्लाह ने पूरी बैटल फील्ड का नक्शा उनको दिखा दिया था, और वो अपने कंपेनियंस को, जो 7 लोग वहां बैठे हुए थे, जो सारे सहाबा बैठे होते, उनको बैटल फील्ड का नक्शा पूरा सुना रहे थे कि अब मेरे जैद को भी शहीद कर दिया, अब मेरे जाफर को भी शहीद कर दिया, अब अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया, और अब आए हैं, एंड आफ्टर दिस अब आए हैं हजरत खालिद बिन वलीद। तो हजरत खालिद बिन वलीद वाज द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो बेटा ये थी बैटल ऑफ मौदा which was fought in 8 age। याद रखिएगा बेटा, रोमन से ये पहला मुकाबला हो गया है, रोमन से ये पहला मुकाबला हो गया है, तो अब इनको गुस्सा आया हुआ है, तो वो बैटल फील्ड में, मतलब इस बैटल का हमसे बदला जरूर लेंगे। और वो कौन सी बैटल में लेंगे बेटा, विच इज तबूक एक्सपेडिशन, जो आगे की क्लासों में हम कवर करेंगे। ये सारी बातें हो गई। एक बात याद रखिएगा बेटा, इसके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन आए हैं उसमें कभी भी मौता जो है वो 10 मार्कर में नहीं आई सेपरेट, क्योंकि मौता में इतनी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि 10 मार्कर में सेपरेट नहीं आई। वो कैसे आई है, एक दफा वो आई, राइट अबाउट द मेन इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ खैबर एंड मौता। खैबर और मौता एक साथ आई थी 10 मार्कर में, मतलब खैबर का 5 मार्क्स, मौता का 5 मार्क्स, राइट। तो 10 मार्कर में वो सेपरेट नहीं आई, एक साथ दूसरी बैटल्स के साथ जुड़ के वो आई है बैटल में। तो दैट इज वाई हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए बेटा, और ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा इसी अपने के साथ, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।